मेरे ख्याल से संभवतः पहली बार आई है। बहुत पहले कभी रहा हो तो मुझे स्मरण नहीं, मेरे स्मरण में ये पहली बार आई माँ। सरकार के मुलाजिम होते बात दुरुस्त है और मैं इस बात से सहमत हूं। ठीक, धार्मिक संस्थाएं ये नहीं कहें कि उनके यहां किस धर्म के लोग ड्यूटी पे लगाए जाए, ये ठीक नहीं। लेकिन कुंभ में कोई मुसलमान, ये कोई क्रिश्चियन नहीं जाए, और जाए तो कम से कम उस मेला क्षेत्र में नहीं जाए, जो वो नोटिफाई होता है मेला क्षेत्र बाकायदा, है ना, वहां नहीं जाए। इस मांग में तो कोई बहुत खराबी मुझे नहीं दिखती। बाकी इलाहाबाद में जाएं। एक बात मैं कहता हूं, देखिए ध्यान रखनी चाहिए कि हमको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी हकीकत बदलती नहीं, तथ्य बदलते नहीं। हम उनको स्वीकार कर ले उसी में भली भला, वरना हम खुदकुशी भी कर ले तो भी तथ्य तो नहीं बदलेगा। इस देश का नाम भारत है, ये बदल नहीं सकता। मतलब छत से कूद जाए तो भी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमको पसंद नहीं, हम ट्रेन के नीचे आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। वैसे ही एक तथ्य, मौलाना साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, 600, 650, 700 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान नहीं था। क्या? सब हिंदू थे और उसमें अधिकांश कश्मीरी पंडित थे। क्या ये सच नहीं है? इसको ना अरब झुटला सकता है और ना ईरान झुटला सकता है, और ना हिंदुस्तान में जामा मस्जिद वाले भाईजान झुटला सकते हैं, नहीं ना, ना चरारे शरीफ वाले इमाम झुटला सकते हैं। ये तो सच है ना। उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा एक नया विवाद चालू हो गया है। ये विवाद है 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर, जहां पर अब इसमें इस विवाद के बीच धर्म आ गया है। यानी बीजेपी जहां और धर्म की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो इस बार ये फैसला लिया गया है वो संत समाज की तरफ से लिया गया है कि कोई भी गैर हिंदू जो है महाकुंभ मेले में नहीं जा सकेगा। तो क्या था, ये बयान सामने आया और उसके बाद से लगातार जो तीखी बहस है वो शुरू हो गई। और किस तरीके से जो गैर हिंदुओं के त्योहारों में घुसते हैं, वो जो साजिश का पर्दाफाश यहाँ पर ये रिपोर्टर करते हुए नजर आए, वो देखने वाला है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इस कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। यार ये मत कराया करो मुझसे। ये समारोह, ये आध्यात्मिक उत्सव सकुशल संपन्न हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रदेश की और देश की और समाज की ये होनी चाहिए, और ये है भी। और जिस भी तरीके से उसमें साजिश, संशय, तनाव, बवाल जैसे वो डाले जा सकते हो, उन सब तरीकों को कुंभ से अलग रखा जाना चाहिए। कुंभ अध्यात्म, संस्कृति और समाज की उत्सव धर्मिता का प्रतीक है। उसमें शुचिता रहे, उसमें सुरक्षा रहे, उसमें शांति रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। और संतों का मान रहे, संतों की सहमति रहे, ये भी बहुत जरूरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रत्नाकर जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु माँ यति चेतनानंद का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के, मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत। यतिमा, आपसे बात शुरू करूंगा। आज शाम प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक भी है। 6 तारीख को मुख्यमंत्री वहां हैं, प्रयागराज में संतों से मुलाकात करेंगे। ये राय निकल कर आ रही संतों की कि भाई कुंभ में 2 चीजें करिए, एक तो जो सनातनी है वही आए कुंभ, बाकी लोग आना चाहते हैं तो कुंभ मेला क्षेत्र से अलग उनका इंतजाम सरकार करे। कोई भी गैर हिंदू मेला क्षेत्र में नहीं प्रवेश करे, एक, और जो सरकारी मुलाजिम लगाए जाएं, अधिकारी और कर्मचारी, वो भी हिंदू ही हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। कैसे ले रहे हैं आप इस बात को यतिमा? देखिए अमिताभ जी, आज देश में जो परिस्थिति उत्पन्न की गई है उसके अनुसार, उसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के जूना अखाड़े के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है। और ये निर्णय मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने जब कांवड़ यात्रा थी
उस समय जो निर्णय लिया था उसका बाद में जो कुछ परिणाम हम लोगों को देखने को मिला, वो स्थितियां इतने पवित्र मेले में जहां लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी शुचिता पवित्रता किसी भी प्रकार भंग ना हो, वहां शांति व्यवस्था बनी रहे। आपको याद होगा 2013 में आजम खान साहब को दे दी गई थी जिम्मेदारी, कुंभ के और प्रभारी थे आजम खान साहब। किस तरीके की कैजुअलिटीज रेलवे स्टेशन पे देखने को मिली थी। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संतों का ये मानना है कि गैर हिंदू जो लोग हैं वो इससे दूर रहे। आना चाहते हैं, स्वागत है, लेकिन उनकी व्यवस्था सरकार अलग करे। सरकारी तैनाती इसलिए कही गई है, हिंदुओं की सनातनी तैनाती इसलिए कही गई है ताकि किसी भी तरीके का, देखिए जो गैर हिंदू है वो ना तो हमारी परंपराओं से परिचित है, ना वो ये जानते हैं कि हमारी आस्थाएं क्या है। जिस तरीके का देश में आज माहौल है उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि कोई, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का मेला है, तो ये संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं कि किसी तरीके का उत्पात या किसी तरीके का संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष करने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अखाड़ा परिषद ने ये निवेदन किया है कि गैर हिंदुओं को इससे दूर रखा जाए और सनातनी कर्मचारियों को ही इसमें डिप्यूट किया जाए। ठीक बात है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को कि वहां जो सरकारी कर्मचारी हो वो सनातनी हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे और मेला क्षेत्र में गैर सनातनी का प्रवेश नहीं हो? मौलाना साहब। देखिए, जी, देखिए, ये देश को विभाजन करने की पॉलिसी है। मैं कहता हूं अगर इनकी मांग मान ली जाए और सनातनी मुलाजिम रखा जाए तो कल मुसलमानों का कोई इज्तिमा हो या मुसलमानों की कोई मीटिंग हो या ईदगाह की, ईद पर लोग मुसलमान ईद की नमाज पढ़ते हैं, अगर वो डिमांड करें कि सिर्फ मुसलमानों को ही भेजा जाए, कल सिख का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होता है वो डिमांड करने लगे या क्रिश्चियन डिमांड करने लगे, तो मुझे लगता है कि सरकारी मुलाजिम सरकार का मुलाजिम होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आजम खान ने जब कुंभ मेला की जिम्मेदारी संभाली थी तो बहुत साधु संतों ने उनका सम्मान भी किया था। वो जो हमारी बहन बता रही थी कि वो इंसिडेंट हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था, मगर वो साधु संतों ने कहा था कि आजम खान ने बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम किया। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई भी कुंभ है, ये कुंभ हिंदुओं का नहीं, ये सनातन का नहीं, ये देश का कुंभ है। दुनिया भर के श्रद्धालु लोग आते हैं, भारत का नाम ऊंचा होता है, दुनिया भर में करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तो हमारा गौरव बढ़ता है, हमारा जो है। और खास तौर से सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारे लोगों को कारोबार मिलता है, हमारा इसके जीडीपी में भी वो इजाफा करता है। तो मुझे लग रहा है कि संयम की जरूरत है। हाँ, मैं एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, शाही बादशाही, ये जितने लक़ब है, चाहे वो शाही मस्जिद का इमाम का इशू हो, वो सब बादशाहों का दौर चला गया। अब शाही भाई सबको निकाल दे फेंकना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब हम आ गए तो ना कोई बादशाह है, गुलाम और आका सब बराबर हो गए, ये दौर है। तो मुझे लगता है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो बात की जा रही वो नहायत ही गलत है और देश को बांटने की एक साजिश है। जी मौलाना साहब, इसमें एक सप्लीमेंट्री मेरे जहन में आता है, सरकार के मुलाजिम होते, बात दुरुस्त है और मैं इस बात से सहमत हूं, ठीक। धार्मिक संस्थाएं ये नहीं कहें कि उनके यहां किस धर्म के लोग ड्यूटी पे लगाए जाए, ये ठीक नहीं। लेकिन कुंभ में कोई मुसलमान, ये कोई क्रिश्चियन नहीं जाए, और जाए तो कम से कम उस मेला क्षेत्र में नहीं जाए, जो वो नोटिफाई होता है मेला क्षेत्र बाकायदा, है ना, वहां नहीं जाए। इस मांग में तो कोई बहुत खराबी मुझे नहीं दिखती। बाकी इलाहाबाद में जाएं। एक बात मैं कहता हूं, देखिए ईद की नमाज जी, बहुत सारे लोग हिंदू आ जाते हैं, तो क्या मुसलमानों ने कहा कि भाई ईद की नमाज आप मत आइए? अरे आप टेम्पल के अंदर चले जाइए, या अमृतसर चल के गोल्डन टेम्पल से लेकर के हजारों श्रद्धालु आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो क्या वो मना कर दें कि भाई हिंदू ना आए? तो मुझे लगता है कि उटपटा बयान है, उटपटांग बात है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, ऐसा यही कह रही है, तो फिर तोड़ने की पॉलिसी कहां से आ गई?
जी मौलाना साहब, मसला वो तो ये भी कह रही है और वहाँ अखाड़ा परिषद के भी दिमाग में यही है कि वो जो आजकल जूस में मिलाने वाला कार्यक्रम है, रोटी पर बटर की जगह थूक लगाने वाला कार्यक्रम, ऐसा वहां भी कुछ कार्यक्रम चल गया। तो एक मिनट रुको मौलाना साहब, तो आपको अंदाज है 40 करोड़ आदमी आएगा? 40 करोड़ क्या? दुनिया के 80% मुल्कों की इतनी आबादी नहीं, ठीक? वहां तो ऐसी भगदड़ मच जाएगी मौलाना साहब कि कोई संभाल नहीं पाएगा। ये नहीं है मौलाना साहब, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ठीक? तिलक लगा कलाबा बांध के रफीक से राकेश क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो होगा ना। जो कहा जा रहा कोई क्यों जाएगा, क्यों जाएंगे आपके यहां? अच्छा जी, राकेश कैसे हो जाता रफीक? और शादी हो जाए तो अगले दिन फिर वो रफीक हो जाता है और लड़की से कहता तू रेशमा बन। नहीं मौलाना साहब, गलत कहूं तो तुरंत बोल दीजिएगा। ये 10 केस मेरे संज्ञान में है, सोशल मीडिया का मसला नहीं, मेरे संज्ञान में 10 ऐसे मुकदमे हैं, मसले। आप क्यों कलाबा बांध रहे हैं? आप क्यों तिलक लगा रहे हैं? अपना नाम राकेश क्यों बता रहे हैं? इसके लिए कानून बनाने पड़े देश की सरकारों को। इसलिए खतरा इतना भी सरल नहीं है कि जिसको गंगा जमुना या भाईचारा कह के दरकिनार कर दें, बोले गंगा जमुना रहेगी। ना जी, गंगा जमुना कैसे चल पाएगी अगर कोई कलावा बांध के आ जाएगा? ये मसला है। खैर रत्नाकर जी, सरकार के पास संतों की ये मांग आएगी, बड़ी मांग है, और मुझे लगता है कुंभ के ज्ञात इतिहास में ये पहली बार ऐसी मांग आ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं हो और सरकार ये कोशिश करे कि वहां जो कर्मचारी अधिकारी लगाए जाए वो भी सनातन को मानने जानने वाले हों। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, कुंभ मेला जो है, जैसा कि आप खुद स्वयं ही बता रहे थे कि पिछली बार 25 करोड़ जो है जनता वहां पे आई थी और इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ जनता जो अमेरिका के बराबर है वो आएगी, और पिछली बार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर जो है जनता है। इतनी हिंदुओं का जो है विश्वास है और आस्था है कुंभ के मेले के प्रति, और कुंभ के मेले में हर व्यक्ति अपनी आस्था और मन्नत के साथ जाता है और स्नान करके और उसको परिपूर्ण करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे हिंदुओं की भावना इस तरह की आती है, जैसा कि अभी तमाम पिछले केसेस जो देखे गए हैं, आपने 2-4 का भी जिक्र किया कि किस तरह से फलों के ऊपर थूका जाता है, किस तरह से थूक जिहाद जो है किया जाता है, किस तरह से धर्म को, जो हिंदुओं के धर्म को अपवित्र करने की कोशिश की जाती है, तमाम वीडियोस जो है वायरल हुए हैं, सबने देखा। अगर इस तरह की मानसिकता पाले लोग वहां पे फलों का दुकान लगाते हैं, वहां पे होटलों में रोटियां जो है थूकते हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से यह अखाड़ा परिषद के द्वारा जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल जायज है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से, जैसा कि आपने कहा कि 40 करोड़ आदमी है, अगर कोई वहां पे इस तरह की हरकत करते पकड़ा गया तो कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी वहां पे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से और भय मुक्त कुंभ के मेले का आयोजन करने के लिए इसको अगर माननीय योगी जी अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छा एक प्रयास रहेगा और अच्छा एक निर्णय रहेगा, ये हमारा मानना है। देखिए मैं आपको बता दूं अमिताभ जी कि माननीय योगी जी ने एक बार जब 2015 जो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा था, तो उस समय योगी जी बतौर सांसद उन्होंने ये मांग उठाई थी कि कुंभ के हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस एरिया में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। तभी उन्होंने मांग जो है उठाई थी, और आज तो वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और अगर साधु संत इस तरह का, अखाड़ा परिषद इस तरह की मांग करता है तो निश्चित रूप से वो उनकी भावनाओं से अवगत हैं, और जो आने वाले जो मीटिंग होगी उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो है उनकी भावनाओं का ध्यान में रख करके और अपनी मांगों के ऊपर जो पहले उन्होंने इस बार इस पे रखा था उसको विचार को जरूर प्रस्ताव को पारित करेंगे, ये मेरा मानना है।
जी बिल्कुल ठीक मैं अब है। आ जाता हूँ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। जी। मुन्ना खान जी जो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई साहब की भाईचारा हर जगह दिखती है, और आरोप लगाते थे तुरंत भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर कि ये नहीं चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बने रहे, मनुष्य की भावना रहे, एक दूसरे को लड़ाएं। मैं याद दिलाना चाहता हूं एक घटना अमिताभ जी, इंदिरा गांधी जब जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी तब वो बतौर प्रधानमंत्री वहां पे गई थी, मतलब प्रधानमंत्री थी तभी वो ओहदे पर उस विराजमान थी, प्रधानमंत्री थी। लेकिन जब जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको प्रवेश करने का जब उन्होंने इजाजत मांगा वहां पे जाने के लिए, तो वहां का जो परिषद है, जो ट्रस्ट है, जो इसको देखता है, उसने साफ मना कर दिया उनको प्रवेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से है, जगन्नाथपुरी में गैर सनातनी गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वह वर्जित है, और इंदिरा गांधी वहां से चली गई। अब इसमें मुन्ना खान जी मुझे बता देंगे कि क्या उस समय जब यह नियम लाया गया था वहां पे सोमनाथ में, जगन्नाथपुरी में, तो क्या उस समय भी भाजपा और संघ ने वहां पर प्रस्ताव दिया था, या किसी कोई भाजपा या संघ का आदमी था? अरे ये हमारी आस्था से जुड़ा है, हमारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है कि अगर हम कहीं पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं जी तो हम उसको करेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, हर जगह भाईचारा दिखाएंगे। मुन्ना भाई आएंगे, मैं मौलवी खिला देंगे और भैया रत्नाकर जी, ठीक है एक मिनट